नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का बेहतरीन ध्यान रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा के कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछली कुछ वीडियोज़ में हम लोग इस प्रिंसिपल परीक्षा के रिगार्डिंग किस प्रकार से आपकी तैयारी होनी चाहिए, किस प्रकार से आपके प्रश्नों का चयन होना चाहिए, कौन सी अप्रोच आपकी होनी चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में सबसे बेहतर तरीके से आपको सफलता दिलाने में क्या हो अग्रणी हो, इन सब चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं। पिछली कुछ वीडियोस में हमने कुछ PYQs देखे, कुछ प्रश्न देखे जो पॉलिटी और हिस्ट्री से रिलेटेड थे। ठीक है, उन क्वेश्चंस के पीछे कुछ ऐसे राज्य जहां पर ये परीक्षा कराई जा चुकी है, वो रिसोर्सेज थे हमारे पास, वो कंटेंट था, उसको कंटेक्स्ट रखते हुए हमने कुछ नए क्वेश्चंस बनाए जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दूसरा, ऐसे क्वेश्चंस जो हमारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग काफ़ी रिपीटेटिव वे में पूछ रहा है, ठीक है, काफ़ी रिपीट कर रहा है, जिन सेक्टर्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, हमने उन सेक्टर्स का चयन किया और वहाँ से फिल्टर क्वेश्चंस क्या किए हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पर सम अप किए हैं। तो ये तरीका है जिस तरीके से हम अपनी तैयारी को क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर आप सभी लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि इस पद की हमें एक्चुअल में तैयारी करनी है, बढ़िया तैयारी करनी है और एक बार तैयारी करनी है जिससे क्या हो, लगभग फाइनल सिलेक्शन आपके, देखिए बहुत मुश्किल, डिपार्टमेंटल एग्जाम बहुत ज़्यादा मुश्किल होते नहीं हैं। आपको फिलहाल कुछ समय की कंसिस्टेंसी, कुछ चीज़ें और सही गाइडेंस, अगर आप लोग सही गाइडेंस से आप अगर कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपनी प्रिपरेशन को, तो यहाँ पर सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, पिछले बार भी ये एग्ज़ाम आया था, आप सभी लोग जानते हैं, सितंबर के महीने में ही कंडक्ट होना था, लेकिन कुछ कारणों से ये एग्ज़ाम हो नहीं पाया। अब कुछ रिफॉर्म्स के साथ, कुछ अमेंडमेंट्स के साथ इसे दोबारा लेके आया गया है और आयोग ने इसकी जो डेट है, एग्ज़ाम डेट, वो डिसाइड कर दी है 8 फरवरी। 8 फरवरी को ये एग्ज़ाम क्या होना है, कंडक्ट होना है। ठीक है, तो आप सभी लोगों के पास बहुत बेहतरीन मौका है। आप लोग अगर तैयारी करना चाहें तो आप एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर क्लासेस हो गई हैं शुरू 25 सितंबर से, 25 सितंबर से क्लासेस शुरू हो गई हैं। क्लासेस आपके पास ऑनलाइन मोड में होती हैं। ठीक है, अब इन ऑनलाइन मोड की क्लासेस ये होती हैं मंडे टू फ्राइडे, आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं। सैटरडे को आपका टेस्ट होता है, जो भी आपने पढ़ा। ठीक है, ये आपके पास क्या है, क्लासेस प्रोवाइड है और साथ साथ आपके इन क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियोस, रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल हो जाती हैं, ताकि आप उसी क्लास को बार बार रिपीट कर सकते हैं जो आप एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो ये सब अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप ये तैयारी करना चाहते हैं, तो नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको कंप्लीट काउंसलिंग करा दी जाएगी कि आपको ज्वाइन करना है तो किस तरीके से करना है, अगर आपको तैयारी करनी है तो किस तरीके से करनी है। अगर आप देहरादून में हैं और आप समय निकाल के इंस्टीट्यूट आ सकते हैं तो वो बेहतर हो जाएगा। अगर आप इंस्टीट्यूट आते हैं, इंस्टीट्यूट में आपसे 1-to-1 काउंसलिंग हो जाएगी, आपको चीज़ें समझा दी जाएंगी जिस तरीके से आपको क्या करनी है, आगे फ्यूचर में ये चीज़ें कंडक्ट करनी है। ठीक है, तो अभी हमने मोड शुरू किया है कि हम PYQs उठाते हैं, कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं जिससे हमें पता चले लिमिटेशंस का, कि आयोग किस लिमिट तक क्वेश्चंस पूछ सकता है। आज ये हमारी जो वीडियो है ये जियोग्राफी के रिगार्डिंग है। ठीक है ना, तो हम इसमें भूगोल से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वैसे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्रेटर हिमालयाज आर प्राइमरली नोन फॉर विच कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब वृहत्तर हिमालय मुख्यतः किस विशेषता के लिए जाना जाता है। ठीक है, महान हिमालय भी आ सकता है इसके लिए। ठीक है, महान हिमालय किन विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर मिट्टी की उर्वरकता, उच्च उर्वरकता होती है क्या, अच्छा देखते हैं। घनी आबादी रहती है यहाँ पर, ये तो सीधा सीधा हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या फिर औद्योगिक विकास भी नहीं होता है।
हिमाच्छादित चोटियां और बर्फ से ढके पहाड़। अब इन दोनों में हमको क्या लग रहा है, मिट्टी की उर्वरकता कैसे हो जाएगी, ठीक है ना। मिट्टी की उर्वरकता तो वहां पर होती है जहां पर नदियां अपना सेडिमेंट बिछाती है। हालांकि नदियां जो अपना सेडिमेंट है, ये जो मिट्टी है, अवक्षेप है, ये लाती कहाँ से है, लाती तो ये पहाड़ों को काट के ही है, लेकिन जहां पर बिछा देती है वहां पर एक मैदान बन जाता है, उसको उर्वरक मैदान कहा जाता है। अच्छा ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग अगर चाहें तो एलिमिनेशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज ग्लेशियर्स इज लोकेटेड इन द ग्रेटर हिमालय। फिर महान हिमालय से प्रश्न है कि महान हिमालय में इनमें से कौन सा ग्लेशियर पाया जाता है, कौन सा ग्लेशियर है। तो गंगोत्री हिमनद क्या महान हिमालय में है, अच्छा हो सकता है, बिल्कुल सही है। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर है क्या, बिल्कुल है। मिलम है, मिलम भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी, इनमें से सारे के सारे जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, महान हिमालय के क्षेत्र में पड़ते हैं। ठीक, तो आंसर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, देखिए आप लोगों के ज्योग्राफी वाले सेक्टर में ग्लेशियर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो ज्योग्राफी वाला सेक्टर है, ये आपको लिमिटेड पढ़ना होता है। लिमिटेड पढ़ने के साथ साथ इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक है। और वो 4 से 5 क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा ना पढ़ते हुए लिमिटेड और कन्फाइंड पढ़ना, कि जितने में आपका मैक्सिमम काम हो सके, ठीक, उस तरीके से आपको इसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच क्लाइमेटिक फिनोमेना इज मोस्ट सिग्निफिकेंट इन शेपिंग द वेजिटेशन ऑफ हिमालयन रेंज। अगेन क्वेश्चन, बट ये क्लाइमेट से रिलेटेड आ गया और हिमालय रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से हिमाचल पर्वतमाला की वनस्पति को आकार देने में कौन सी जलवायु घटना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या पश्चिमी विक्षोभ हम जनरली देखते हैं, नहीं। अल नीनो इफेक्ट क्या होता है, आप सभी लोग, ये भी यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, मैं आपको समझा दूंगा अल नीनो इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। ध्रुवीय भंवर जिसको क्या कहते हैं, पोलर वोर्टेक्स, ठीक है, क्या ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी नहीं है। मॉनसून की प्रक्रिया है जो हमें लगभग हमेशा देखने के लिए मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, दक्षिण पश्चिमी मानसून। जो हमारा मानसून आता है वो क्या आता है, साउथ वेस्ट मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। तो इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, किस चीज में, किस चीज में, हमारी वनस्पति को आकार देने में, ठीक है ना। क्लाइमेटिक फिनोमिना किस चीज के लिए, शेपिंग द वेजिटेशन ऑफ हिमालयन रीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अच्छा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देख लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो कौन सी नदियां हैं जो इधर को बहती हैं। जनरली आप लोगों ने देखा नदियां इधर को बहती हैं, लेकिन कौन सी नदियां हैं जो इधर को बहती हैं, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है। तो महानदी नहीं लगता मुझे, कावेरी भी नहीं है, गोदावरी भी नहीं है, नर्मदा नदी, ठीक है ना, नर्मदा और तापी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि जो नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं वो बनाती हैं डेल्टा, और जो इधर की तरफ वेस्ट की तरफ बहती हैं वो बनाती हैं एस्चुरी, ठीक है ना। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के पास। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, बी, नर्मदा नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, ये तो हमें पता है, लेकिन कौन सी 2 नदियां हैं, क्या कृष्णा गोदावरी है, नहीं। महानदी और ब्राह्मणी, नहीं। नर्मदा तापी, नहीं, ये तो डेल्टा बनाती नहीं है, ये तो यहाँ को जाती है, ठीक है। तो क्या बची आपके पास सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ऐसा क्वेश्चन बनता है आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। नेक्स्ट है आपके पास मानसूनी हवाएं, द मानसून विंड्स अक्रॉस द इक्वेटर एंड डिफ्लेक्ट ड्यू टू। अच्छा, मानसूनी हवाएं भूमध्य रेखा के पार करती हैं और विक्षेपित हो जाती हैं, किस चीज की वजह से,
किस चीज की वजह से? दाब प्रवणता नहीं। प्रेशर ग्रेडियंट कैसे काम करेगा यहाँ पर? पृथ्वी का घूर्णन। अच्छा, बिल्कुल सही। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या हो जाती हैं? मानसूनी हवाएं भूमध्य रेखा की ओर पार करते ही क्या करती हैं? डाइवर्ट हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। उपोष्ण कटिबंधीय जड़ धाराएं, इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से प्रभाव पड़ता है लेकिन इतना फ्रिक्वेंट नहीं पड़ता। तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, मतलब अर्थ रोटेट करती है। ठीक, अब सपोज ये देखिए, अर्थ आपको ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। सपोज अब हवाएं चलेंगी, हवाओं पे कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, उस रोटेशन की वजह से कुछ तो आकार, कुछ तो चेंज करेंगे अर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा? रोटेशन ऑफ अर्थ या फिर अर्थ रोटेशन, वही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि भारत के पश्चिमी तट पर द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिवर्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन ड्यू टू। भारत के पश्चिमी तट पर मानसून के मौसम में भारी वर्षा होती है, जिसका कारण क्या है? सबसे पहले क्या पूछा है? पश्चिमी तट, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट, इस एरिया पर बारिश होने के पीछे क्या रीजन है? कौन सा? क्या बंगाल से खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून? अच्छा, वेस्टर्न घाट ये वाला होता है, पश्चिमी विक्षोभ, सॉरी पश्चिमी घाट। ठीक, तो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, लौटता हुआ मानसून जो वापस आएगा वो भी नहीं होगा। संवहनीय वर्षा वो भी नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा? अरब सागर से जो मानसूनल विंड्स उठती हैं वो यहाँ पर वेस्टर्न घाट से क्या करती हैं? टकरा जाती हैं, और टकराने के बाद क्या करती हैं? ये जितनी भी इनकी प्रीमियर, जिन्होंने ताज़ा ताज़ा पानी उठाया हुआ होता है, वो क्या कर देती है? कोस्ट एरिया पे ही सारा बारिश कर लेती है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र वाला रीजन, वहाँ पर बारिश बहुत तगड़ी होती है, बहुत तगड़ी बारिश होती है इसी कारण से होती है, जिसका आंसर क्या है आप लोगों के पास? बी, अरब सागर से आने वाला मानसून। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? आप आंसर्स, इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ, आप लोग अगर अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, आप ऑप्टिमम रिजल्ट चाहते हैं, तो आप इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टीट्यूट में बैचेस शुरू हो गए हैं 25 तारीख से। आपको यहाँ पर क्लासेस, लाइव क्लासेस, जिनको हम ऑनलाइन क्लासेस कहते हैं, प्लस PDF नोट्स जिनको हम हैंड आउट्स कहते हैं, साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास, ये सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाता है। ठीक है ना? ठीक, आपको ये सब अवेलेबल हो जाता है। बाकी से आपके पास जो आपके डाउट्स होते हैं, यहाँ पर फैकल्टीज़ हैं जो आपके डाउट्स को क्या करती हैं? क्लियर करती हैं। आप सभी लोग अगर अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो नीचे मैं कह रहा हूँ कुछ नंबर्स हैं, वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं ताकि आपको इस एग्ज़ाम के बारे में बेहतर पता हो। अगर आप में से कुछ लोग देहरादून में हैं, तो आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। ठीक, द एकलव्य IAS अकेडमी का सेंटर है हमारा यहाँ पर करणपुर में, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितनी भी डिटेल्स हैं, क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, काउंसलिंग आपकी कंप्लीटली कर दी जाएगी, जो फर्दर आपके एग्ज़ाम के लिए क्या होगी? बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो आज इस ज्योग्राफी वाली वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।